नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। क्या दर्शकों, आप अपनी जिंदगी के सबसे बुरे समय से गुजर रहे हैं? तो आज मेरे हाथ में लाल किताब का बहुत ही जबरदस्त उपाय है। मेरे हाथ में है पीली मीठी बूंदी, जो कि गुरु और मंगल ग्रह से संबंधित है। देखिए, कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा समय आ जाता है कि हम ऐसे चौराहे पर खड़े हो जाते हैं जहां पर हमें पता ही नहीं है कि किस डायरेक्शन में जाना है। स्टूडेंट है तो वो कंफ्यूज है, नौकरी करने वाला वो परेशान है कि मेरी नौकरी में जितनी तनख्वाह है उससे तो मेरा फ्यूचर जो है बनना ही नहीं है। ऐसे ही बिजनेस करने वाला परेशान है, ऐसे ही घर की गृहिणियां परेशान है कि मैं जिंदगी में यही कुछ करने आई हूं। अगर आपको आपकी जिंदगी अंधकार में नजर आ रही है, आप जिंदगी में करने क्या आए हैं आपको समझ नहीं आ रहा, आपको अपनी जिंदगी बोझ लग रही है, आपको लग रहा है कि जिंदगी में आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन करे कैसे, रास्ते कैसे बने, कभी फाइनेंशियल दिक्कत, कभी हेल्थ की दिक्कत, कभी कोई ना कोई आपको परेशानी सताती है कि एक कदम आगे बढ़ने की बजाय आप 100 कदम पीछे। आप दुनिया को देख रहे हैं कि वो जिंदगी में आगे से आगे बढ़ती चली जा रहे हैं, रिश्तेदार बढ़ रहे हैं, जो है आस पड़ोस वाले बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी कुंडली में वो कौन से ऐसे ग्रह खराब है जिसकी वजह से हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम किस दिशा में जाएं। अगर आप दिशाहीन हो गए हैं, देखिए, सबसे पहले तो हम रियलिटी में हम अगर किसी अनजान शहर में हैं या गुमनाम रास्ते पर खड़े हैं चौराहे पर, तो अगर हमारे ऊपर मार्केश की या खराब राहु की, शनि की या बुध की दशाएं चल रही हैं या गुरु की दशाएं, तो इंसान को समझ ही नहीं आता कि वो जिंदगी में करने क्या आया है, वो किधर जाना है, या उसकी जिंदगी जो आज वो कर रहा है फ्यूचर में तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने वाला है, जिसको वो सोचकर खुश नहीं है अपनी प्रेजेंट लाइफ से। तो आपने क्या करना है, मंगल और गुरु। मंगल क्या है, जैसे अनजान शहर में चौराहे पर पुलिस वाला खड़ा होता है, जब हम उसके पास जाते हैं कि भाई साहब ये रास्ता किधर को जाता है, तो वो बता देता है कि ये रास्ता आपको सीधा ही आपकी डेस्टिनेशन की ओर ले जाता है। ऐसे ही हमारी कुंडली को डिजाइन किया गया है ऋषि मुनियों द्वारा। जब भी हमारी अकल पर पर्दा पड़ जाता है, ग्रहों ने हमारे जो है जीना हराम कर जो किया होता है, जब इंसान जो है दिशाहीन हो जाता है, डबल माइंडेड, कंफ्यूज, स्ट्रेस में चला जाता है, तब मंगल ग्रह की सपोर्ट लेने के लिए बताया गया है कि मंगल को आप अपनी कुंडली में ताकतवर करना शुरू कर दीजिए। दूसरे नंबर पर गुरु ग्रह, जो कि हमारी जिंदगी से अंधकार दूर करते हैं, गुरु महाराज, जो कि हमारी कुंडली में 5 खानों के मालिक है। इनकी कृपा के बिना इंसान बड़ा आदमी बन नहीं सकता, और इनकी कृपा से इंसान जिंदगी में आगे यानी कि सही रास्ते पर उसको समझ नहीं आ सकता कि क्या है कि कई बार क्या होता है कि इंसान के सही रास्ते पर भी है लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिल रही, उसकी स्पीड बहुत स्लो है। जैसे कोई नौकरी कर रहा है, उसकी तनख्वाह बहुत कम है, कोई व्यापार कर रहा है, उसको बच नहीं कुछ रहा, तो गुरु ग्रह उनकी कुंडली में खराब पोजीशन में कुपित पड़ा होता है या खराब ग्रहों के साथ पड़ा होता है, जिसके कारण वो इंसान जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाता। और तीसरे नंबर पर सूर्य ग्रह, जो सूर्य देव, तो देखिए अगर आपकी कुंडली में निर्बल है तो समझ लीजिए 90% तो आप पहले ही समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में जो भी आपको मिल रहा है 100 दिमाग लगाकर मिल रहा है, 100 चालाकियां, 100 झूठ फरेब बोलकर आपको मिल रहा है, और आप अपने आप को यह सोच रहे हो कि मैं तो अभी बहुत सही पोजीशन में हूं, मेरे पास बहुत दिमाग है। लेकिन सूर्य देव का जैसे ही आपने उपाय करना शुरू किया, तो ये जो आपको जो बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है अपने काम को, नौकरी में सक्सेस पाने के लिए, काम में सक्सेस पाने के लिए, घर में मान सम्मान पाने के लिए, समाज में मान सम्मान पाने के लिए, अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए, क्योंकि 100 तरह की मुसीबतें जिंदगी में आती है जो इंसान की तरक्की में बाधक बनती है। कभी हेल्थ की, कभी फाइनेंशियल, कभी परिवार, कभी गृहस्थ, कभी बच्चे, कभी कुछ ना कुछ। तो सूर्य की जब तक आप पर कृपा नहीं होगी तब तक आप यानी कि इन जो है बेड़ियों में जकड़े ही रहेंगे। कोई ना कोई मुसीबत आपको ऐसा टक्कर मारेगी कि आप 99 पौड़ियां तो सीढ़ियां जो है अपने दिमाग से चढ़ जाएंगे, लेकिन वहां से ही मूल के बल नीचे गिर जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपने ये काम करना है, पीली मीठी बूंदी लेनी है अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग। 5 रुपए की ले, 10 रुपए की ले, लेकिन श्रद्धा जो है वो पूरी रखनी पड़ेगी आपको। मंगलवार वाले दिन सुबह गुरु की होरा में जब पूजा के समय आरतियां, सूर्य उदय के बाद जो है आरती होती है,
मंदिर में आपने जाना है, घंटियों की आवाज में आपने जाना है। जब गुरु की होरा होती है, गुरु की एनर्जी धरती पर सबसे ज्यादा स्ट्रोंग होती है, तब जाकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर ये कम से कम 5 मंगलवार और ज्यादा से ज्यादा जब आपके काम बढ़ते चले जाए, आपने ये काम जो है बढ़ाते ही चले जाना है कि आप सदा ही सुखी रहे। तीसरे नंबर पर आपने एक तांबे का सूर्य लेना है, खाकी कलर के धागे में उसको अपने गले में धारण करना है। शुक्ल पक्ष के संडे वाले दिन खाकी कलर के धागे में सूर्य आपने तांबे का बनाकर गले में धारण करना है, जिससे कि ये सूर्य की एनर्जी आपकी बॉडी में बढ़नी शुरू हो जाए। एक तो आप घबराए ना, सेहत ना खराब हो, रिश्ते नाते फाइनेंस और किसी भी प्रकार की बाधा आपकी जिंदगी में ना आए। बाधा आए लेकिन वो जाने के लिए आए। ऐसा ना हो कि मुसीबत पर मुसीबत आती चली जाए और हम एक ऐसी उम्र में चले पहुंच जाएं कि जहां पर सिर्फ पछताने के सिवा कुछ बचे ही ना। कई बार क्या होता है कि सूर्य कुंडली में खराब होने की वजह से और ये ग्रह भी खराब होने की वजह से इंसान को होश तब जाकर आती है जब उसके समय ही बीत जाता है, तब पछताने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। तो आज ही अपनी कुंडली में ये 3 ग्रहों के उपाय कर इनको सिद्ध करें। इनको सही करने के तुरंत बाद ही आप देखेंगे कि मैं 2 महीने ज्यादा कह रहा हूं, 14-15 दिन के बाद ही आपको जिंदगी में रास्ते मिलने लग पड़ेंगे, सही लोग मिलने लग पड़ेंगे और आपके अंदर से भी प्रभु जो है, क्योंकि सबसे पहले मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, वो जब उनके बारे में जाना, उनको पूछा कि आपको यानी कि ये मोटिवेशन कहां से आई आगे बढ़ने की, उन्होंने कहा कि एक बार मैं ऐसे बैठा हुआ था, पता नहीं मन में ऐसी आवाज आई कि उठकर खुद ही जाकर वहां उस स्थान पर पहुंच गया, उस लोग यानी कि उस इंसान के पास पहुंच गया, फिर उस इंसान ने मेरी मदद कर दी, फिर उस जगह पर जब गया तो मेरी किस्मत बदल गई। कि ऑटोमेटिकली जब अंदर से आवाज आनी शुरू हो जाएगी तब आप सही रास्ते पर ऑटोमेटिकली ही पहुंच जाएंगे। तब पता चलता है कि ये ग्रह जो है आपकी कुंडली में बढ़िया होने शुरू हो गए हैं। अब आप सही नियत से सही दिशा में हैं और ये सूर्य, गुरु और मंगल ग्रह जो है आपको भटकने नहीं देते, आपको कंफ्यूज नहीं होने देते, आपको दिशा ही नहीं होने देते और आपको सुख, समृद्धि, परिवार, सेहत का वरदान देते हैं। पूजा कीजिए इनकी, इनसे संबंधित जो है डू एंड डोंट्स जो है अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग पूछिए और इनको मजबूत करिए अपनी कुंडली में ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद, नमस्कार।